नवरात्र के पावन अवसर पर समाजवादी इंदिरा नगर में सार्वजनिक गरबा उत्सव समिति की ओर से लगातार 40वें वर्ष गरबा और डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने गरबा और डांडिया नृत्य कर मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। देर रात तक महिलाएं डांडिया के जश्न में डूबी रहीं। महिलाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं ने मां भगवती के भजनों में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं के बीच डांडिया और गरबा की प्रतियोगिता भी यहां पर कराई गई। यहां महानवमी के पावन पर्व पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया तथा उपस्थित सभी बालिकाओं से लव जिहाद के जाल में ना फंसने और अपनी सखियों तथा परिवारजनों को अनजान जनों के जाल में ना फंसने की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही हिंदू योद्धा तनु शर्मा, विजय देवड़ा, कान्हा आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज शपथ लेती हूं कि कभी सनातन विधर्मियों का साथ नहीं दूंगी, कभी विधर्मियों के छल और धोखे में नहीं आऊंगी और ना ही अपनी किसी सखी सहेली को आने दूंगी। लव जिहाद के खिलाफ सदा लड़ूंगी और हर बहन को इससे सावधान करूंगी। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये हिंदुओं की रक्षा के लिए और उनके बहन बेटियों की रक्षा के लिए संगठन बना है। और आपको ध्यान होगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जब भी नौरते आते हैं तो फिर सक्रिय हो जाते हैं। तो सक्रिय इसलिए होते हैं कि सभी को मालूम है कि एक कौम ऐसी है उसको बोलते हैं लव जिहाद। वो लव जिहाद में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी आईडी छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर इस गरबा उत्सव मंडल में सम्मिलित होते हैं। उनका लक्ष्य कुछ भी नहीं है, उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार करें और उनको सूटकेस में या तो फिर फ्रिज में परोसें। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारते हैं, पर उनकी भाषा में जवाब देने के लिए बजरंग दल हर पंडाल में जाता है और ऐसे जिहादियों पर नजर रखकर उनको उनकी भाषा में जवाब देता है। आज हम यहाँ पे समाजवादी इंदिरा नगर में पूरी बजरंग दल की टोली और विश्व हिंदू परिषद की समिति यहाँ पे बैठी है। माननीय पप्पू जी कोटले, किशोर जी भाई साहब और साथ में विजय जी कालकोर, इनके साथ में पूरे मंडल रामेश्वरम जिला के साथ में इंदौर की हर जिलों में बजरंग दल ये टोली बना के घूमती है और वहाँ पर जिहादी मानसिकता को लोगों को पकड़कर उनकी भाषा में जवाब देती है। और अभी विश्व हिंदू परिषद इसके साथ में एक काम और कर रहा है, कुछ ऐसे पंडालों में जाता है जहाँ पे धार्मिक संस्कृति के साथ खिलवाड़ होता है। कुछ अश्लील, कुछ फिल्मी गानों पर माता बहनें गरबे करती है, तो उन्हें समझाइश देकर, उन आयोजकों को समझाइश देकर कि धार्मिक गानों पे हमारी संस्कृति को खंडन ना किया जाए। धार्मिक संस्कृति में भैया मतलब भजन कीर्तन होना चाहिए, गरबा होना चाहिए। और इसी गरबा पंडालों में हम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं और वहां पर बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषयों पर हम जागृत अपनी बहनों को कर रहे हैं। नवरात्रि के उपरांत किस प्रकार का संदेश माताओं बहनों को देना चाहेंगे आप? मैं सभी माताओं बहनों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जब भी हमारी माता बहनें गरबा करने के लिए, गरबा खेलने के लिए घर से निकले तो उनके परिजन उनके साथ निकले, क्योंकि हमारी बहन तो गरबा के माता की आराधना करती है, 9 दिन शक्ति की आराधना में डूबी रहती है। और उस बीच में जिहादी मानसिकता के लोग अपनी वेशभूषा बदलकर हिंदू बनकर, सर पे तिलक लगाकर, हाथों में नाड़ा बांधकर वो हमारे गरबा पंडाल सम्मिलित होते हैं। और हमारी बहन सीता की तरह है, वो साधु संतों का सम्मान करती है और रेखा पार करने में देर भी नहीं करती। तो ऐसे जिहादी अपनी पहचान छुपाकर हमारी सीता माता जैसी बहनों का अपहरण भी कर लेते हैं। पर ये चिंता का विषय नहीं है, हमारे जैसे बजरंग दल की वानर सेना भी है। जहाँ जहाँ से लव जिहादी निकलेंगे, हमको मालूम कहाँ से निकलते हैं, मस्जिदों से, मजारों से लव जिहाद का शिकार ये मामा से तैयार करते हैं। पर चिंता ना करें, हमारे जैसे वानर भी निकलेंगे और ऐसी लंका को जलाने में देर भी नहीं करेंगे। तन्नू शर्मा, बजरंग दल, मालवा प्रांत बलोपासना प्रमुख। सर्वप्रथम तो सभी आपके चैनल को देख रहे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। 9 दिवस जो कि माता की आराधना के दिन रहते हैं, इसमें हम सभी हिंदू समाज जन माता की आराधना करते हैं। माता की आराधना का एक
पूजा पद्धति के साथ साथ एक गरबा होता है, जिसके माध्यम से, गरबे के माध्यम से हम माता की आराधना करते हैं। पूर्व में तो जो माता की आराधना थी कि अपने राज से, नृत्य से छोटी छोटी बालिकाएं माता के नृत्य करके अपने प्रस्तुति देती थी, उनके माता के प्रति समर्पण भाव होता था। पर वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार को गरबों को इवेंट के रूप में पूरे शहर भर में किए जा रहे हैं और उसमें जो विकृति आई है, उस विकृति को दूर होना चाहिए। जिस प्रकार की पुराने जो भजनों मंडलियां बैठती थी, मौखिक रूप से क्षेत्रीय मंडलियां भजनों के माध्यम से गरबे कराती थी, वो धीरे धीरे दूर होकर पूरा रूप डीजे ने ले लिया है। और डीजे पे फिल्मी गानों के माध्यम से जिस प्रकार के गरबे हो रहे हैं, ये बहुत ही अनुचित है और इवेंट के माध्यम से पैसे कमाने का एक माध्यम बन गया है। पहले कहीं ना कहीं गरबे क्षेत्र की माता बहनें परिवारों को जोड़ने का एक पर्याय था, पर जिस प्रकार के इवेंट के माध्यम से जो पैसे कमाने का एक जरिया बनते रहे, ये बहुत ही अनुचित है। इस पर पुनः प्रयास होना चाहिए और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऐसे समस्त हमारे धर्म योद्धाओं का, जिनके माध्यम से जो विकृति इन गरबों में आ रही है, उसे रोकने के लिए सदैव बजरंग दल साथ में, हमारे साथ हिंदू समाज के साथ सदैव खड़ा हुआ है। विजय देवड़ा, संयोजक धर्म योद्धा संगठन।